दोस्तों, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर मां नर्मदा के तट पर बसा शहर है और मां नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि मां नर्मदा के जल से निकले हुए किसी भी कण को या किसी भी पत्थर को आप बिना प्राण प्रतिष्ठित किए अपने मंदिर में, अपने घरों के मंदिरों में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वरदान मां नर्मदा को देवों के देव महादेव ने दिया था और कहा था कि आपके हर कण में मेरा हमेशा ही वास रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही रूप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की, इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। आप अगर देखेंगे तो ये मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थापित है और ये जो क्षेत्र है ये इन्हीं के नाम से भी जाना जाता है। हम अभी खड़े हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में। आप अगर देखेंगे तो ये मेन एंट्री गेट है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का और इसी के अंदर भगवान शिव का वो अनोखा रूप विराजित है। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के एक स्वयंभू रूप विराजित है और यहाँ से मेन एंट्री जो होती है रोड से ही लगा हुआ ये मंदिर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इस मंदिर का क्या इतिहास है और भगवान रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना कैसे की और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए हम आपको सारी डिटेल्स देते हैं। जिस समय पर भगवान शिव के इस मंदिर पर हम आए उस समय भगवान शिव की भव्य आरती हो रही थी दोस्तों, जिसमें शामिल होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए हम आपको भी भगवान शिव की इस भव्य आरती में शामिल करते हैं, उसके बाद यहाँ की सारी बातें आपको बताएंगे। तो भगवान शिव के आप दर्शन कर लीजिए। देखिए ये भगवान शिव का रूप है और यहीं पर अगर आप पीछे में देखेंगे इनके पीछे में भगवान गणेश विराजित हैं माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ में, और इसी के गर्भगृह के पास में ही हनुमान जी भी विराजित हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये शिलाएं हैं, ये शिला बनी हुई हैं और इस तरफ में भी शिला लगी हुई है और इसी मतलब जो एक गर्भगृह होता है, जो एक गुफा होती है, उस तरह का यहाँ पर आपको साक्ष्य देखने मिल जाएगा।
गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ी पर ही बना है दोस्तों। मंदिर के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। जब हम इस मंदिर पर आए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश का जल इन पहाड़ियों से होते हुए भगवान शिव की गर्भगृह पर स्थित इन शिलाओं से टपक रहा था, जिससे भगवान शिव का अभिषेक हो रहा था। सावन में हर सोमवार को भगवान शिव का यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उन्हें हर देवी देवता के रूप से सजाया जाता है और कई कांवड़ यात्रा, कई शोभा यात्रा सावन के इन दिनों में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर आती है और महादेव का अभिषेक नर्मदा जल से करती हैं। भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण भगवान श्री राम ने कैसे और कब किया? भगवान शिव की शिवलिंग को रामेश्वर शिवलिंग का उपलिंग क्यों कहा जाता है? मां नर्मदा का इस शिवलिंग से क्या संबंध है? और परम तेजस्वी जवाली ऋषि, जिनके नाम से ही जबलपुर शहर का नाम रखा गया, उनका इस शिवलिंग से क्या संबंध है? इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने हमें बताया। उन्होंने हमें शिव पुराण में इनके साक्ष्य भी दिखाए। इनकी सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नमस्कार पंडित जी। शिव शिव शिव। क्या नाम पंडित जी आपका? मुझे यहाँ डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास के नाम से जानते हैं जी। मंदिर के बारे में थोड़ा सा, मंदिर की स्थापना और थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी थोड़ा सा दीजिएगा। संस्कारधानी जबलपुर में ये स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर, इनका इतिहास तो बड़ा प्राचीन है और ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है। पौराणिक का मतलब पुराणों में स्पष्ट वर्णन है। अभी आपको शिव पुराण में और वाल्मीकि रामायण में दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा अभी मैं, कि भगवान राम का जब वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो भगवान जब अयोध्या से उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करते हैं तो उसमें जो रामचरितमानस तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि कहाँ कहाँ गए, क्यों वनवास हुआ, कैकेयी ने किस तरह से जो है कुचक्र रचा मंथरा के साथ भरत के लिए, उसी का विशद विवरण करते हुए जैसे ही निषाद राज के साथ में रथ में बैठ कर के भगवान श्रृंगवेरपुर तक आते हैं और वहाँ केवट का प्रसंग आता है। केवट के द्वारा भगवान को नाव में चढ़ाना ना चढ़ाना काफ़ी लंबा विस्तार बताया। उसमें मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि लेखनी जो होती है, दो तरह की शैलियाँ होती हैं। एक होती है सूत्र शैली और एक होती है व्यास शैली। सूत्र शैली का मतलब जैसे केमिस्ट्री है ना, उसमें C2H2 बोल दिया, उसकी व्याख्या आप करते रहो कि C4 क्या होता है, H क्या होता है। ऐसे ही सूत्र में जो हमारे गीता है, भगवत गीता है, उसमें श्लोक लिखे हैं, उसकी व्याख्याएँ बड़ी बड़ी हो रही, मोटी मोटी। लेकिन जहाँ रामचरितमानस है वो थोड़ी सा विस्तार से है। विस्तार का मतलब कमेंट्री जैसे इसकी क्रिकेट की या कहीं कमेंट्री आती तो बोल सकते हैं कि बॉल मारा और छक्का पड़ा, लेकिन वो एक एक चीज़ बताते हैं कि ऐसा घिस रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा मतलब पूरा चित्र को अवलोकन कर देना। तो तुलसीदास जी ने चित्रांकित किया है। उस चित्रांकन में ही पकड़ में आती बात कि जब केवट के द्वारा उस पार छोड़ा गया तो स्वाभाविक है भगवान अनजाने हैं, किसी को पता ही नहीं उनको कुछ भी, लेकिन केवट पहचान गया कि साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानने को मिलेगा, श्री नारायण का अवतार हैं। तो निश्चित रूप से केवट ने ही अपने ही कोलभीर के राज जो उस पार रहते थे उनके सुपुर्द किया और उनकी निगरानी में भगवान फिर जंगल आगे आए। और जंगल में जब आते भी थे तो कोलभीर के राज तो भाई पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, फल फूल ला सकते हैं। तो वहाँ जो साधु रहते थे उन साधुओं को बताते थे कि आप इनका सत्कार करिए, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हमें जानते हैं। उसी क्रम से सुतीक्ष्ण के आश्रम तक की यात्रा तुलसीदास जी ने बताया वाल्मीकि रामायण में भी कि सुतीक्ष्ण के आश्रम तक भगवान आ गए। और सुतीक्ष्ण का आश्रम आज वर्तमान में ये जो सतना रेलवे स्टेशन है, सतना से जब अपन दिल्ली की ओर जाते हैं तो सतना के जस्ट बाद मानिकपुर पड़ता है।
तो सतना और मानिकपुर के बीच में एक जैतवाड़ा स्टेशन है, अभी भी छोटा सा। उस जैतवाड़ा स्टेशन में ही पूर्व दिशा की ओर मात्र 2.5 किलोमीटर में अभी भी सुतीक्ष्ण आश्रम है, सरभंग आश्रम है, और वहीं पर जो है एक नया धारकुंडी आश्रम बना, बड़ा फेमस है। और वहीं से पास में बांदा क्या नाम है, करबी है, करबी से चित्रकूट है, मतलब 250 किलोमीटर। तो सुतीक्ष्ण के आश्रम तक का वर्णन स्पष्ट आता है कि वहाँ तक भगवान आए और सब कोलभिल किरातों ने सब महात्माओं को भगवान को सुपुर्द किया। और सुतीक्ष्ण के आश्रम में 30-35 महात्मा इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैसेज जैसे ही मिला तो कि भगवान आने वाले। वहाँ सत्संग हुआ, और सत्संग के दौरान ही उस जगह की भीड़ में, जैसा मैंने कहा, 30-35 महात्मा बैठे थे। उसमें बीच में पीछे कहीं एक महर्षि जाबाली बैठे थे, और वो महर्षि जाबाली जो हैं, उनको ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे 20-25 साल के हैं, अभी नई नई शादी हुई है, वधू भी है, जबकि उस समय पहले आज भी जो है स्त्रियों को संन्यास का विधान नहीं है वेदों में। तपस्वी हो सकती हैं, साधना कर सकती हैं, लेकिन साधु नहीं बनती। और तब जावाली ने चिंतन किया, क्योंकि त्रिकालदर्शी महात्माओं ने देखा कि हुआ क्यों ये संन्यास, वो भी फैमिली सहित आदमी, फिर घर का कोई बूढ़ा कोई घर है ना, कोई कारण हो तो संन्यास ले, फैमिली सहित संन्यास लिए, देवर भाभी सब आए। और तब उन्होंने जब ध्यान करके देखा कि पीछे हुआ ये है कि कैकेयी और मंथरा ने कुचक्र रचा है, और दशरथ जी को अपने उन पूर्व के वचन से, प्रश्न से बांध दिया, इसलिए वो ज़्यादा क्लियरेंस नहीं कर पाए, और जैसे उन्हें सुना तो बेहोश हो गए। और इस बीच में इनका फ़ायदा उठाया, इन्होंने वनवास दे दिया। और तब जैसे कि आज तुम्हारे बेटे को कोई डांटे और अपन परिचय जो है कि अरे फलाने का बेटा है, अपन जाएं घर में समझाएं, तो ऐसे ही जावाली को लगा कि यदि हम सब महात्मा जाएं अयोध्या और दशरथ जी को पूरी क्लियर कर दें कि ये ऐसा ऐसा मंथरा ने, ऐसा कैकेयी ने नाटक किया और आप मत परेशान हो, तो बात क्लियर हो जाएगी। ये सोच के जावाली जी बीच सभा में उठे। जब सभा में उठे तो चूँकि जैसे हमारी तुम्हारी बात हो रही, कोई तीसरा आदमी आए तो स्वाभाविक सबका ध्यान वहाँ जाएगा। तो सबका ध्यान गया जावाली की तरफ, और जावाली ने विनय करते हुए कहा कि प्रभु आप अंतर्यामी हो कहते हैं, लेकिन आप को पीछे पता नहीं ऐसा ऐसा हुआ है कुचक्र। अब भगवान तो उस रूप में यात्रा में निकले हैं कि चर अचर जीव जंतु सबको मुक्त करने के लिए निकले हैं। भगवान की यात्रा हुई थी ना, वनवास की यात्रा। और भगवान ने मुस्कुराते हुए थोड़ी सी एक ददाम दिव्य चक्षुआम, ऐसा मंत्र आता है कि भगवान ने धीरे से एक दिव्य चक्षु दिया, और जैसे ही दिव्य चक्षु उसको मिला तो एकदम से देखा उसने, जावाली ने, कि मैं जिसको समझा रहा हूँ, सशंक चक्रम सगरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्भिक्षणम सहार वक्षस्थलकौत वस्त्रम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुज भगवान बैठे, मैं इनको समझा रहा हूँ। तो उसको आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हो कि मैं इनको समझा रहा हूँ। और उसी समय संध्या हो गई, संध्या वंदन के लिए भगवान अंदर चले गए, और पश्चाताप में संध्या काल शाम हो गई। तो जावाली इतना बेहोश हुआ, क्या करूं क्या नहीं करूं। और तब उसने जब देखा कि मैं यहाँ पर मतलब चित्रकूट के पास ये जो आश्रम है सुतीक्ष्ण का आश्रम, वहाँ से यदि बद्रीनाथ केदारनाथ जाता हूँ तपस्या करने, पश्चाताप करने बहुत दूर है, तब याद आया कि रेवायाम तपः कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। रेवा नर्मदा जो है तपस्या के लिए है, और मरने पर मुक्ति के लिए जाह्नवी यानी गंगा है। और तब वो नर्मदा की ओर बढ़े। जैसा कि पहाड़ों में चश्मा बनते हैं, वाटरफॉल बनता है, झरना बन जाते पहाड़ में, ऐसे ही ये जो गुफा बनी है गुप्तेश्वर की, ये भी अंदर से नर्मदा का जल यहाँ से निकलता था, क्योंकि पीछे पहाड़ के पीछे नर्मदा जी हैं, ग्वारी घाट है वो, तो यहाँ से भी नर्मदा का जल निकलता था। इसका प्रमाण है यहाँ पर, यहाँ कलेक्टेड वगैरह में पुराने जो इतिहास रखे हुए। तो ये छोटा सा धारा निकल के लम्हेटा तिलवारा के बीच में कहीं मिलती थी। जब महर्षि जावाली आए, उन्हें देखा कि नर्मदा तो यही है, और जल्दी में आदमी सोचता है कहीं भी बैठो नर्मदा के तट पर, फल फूल हैं, पहाड़ है, तपस्या के लिए बैठ गए। वहाँ सुतीक्ष्ण के आश्रम में भगवान 2-3 दिन रुकते हैं, ऐसा प्रमाण आता है वाल्मीकि रामायण में। और तीसरे दिन जब भगवान प्रवास करते हैं तो वहाँ जितने लोकल महात्मा हैं, जैसे हमारे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो उनको बताएंगे भेड़ा घाट जाओ, बड़े हनुमान जी देखो, ये देखो, ऐसे ही वहाँ के लोकल महात्माओं ने कहा कि पास में कामदगिरी है, चित्रकूट है, मंदाकिनी, आप यहाँ जाओ प्रभु, अच्छा रहेगा। स्वाभाविक आदमी मानता है देखने सुनने। और भगवान जाने को तैयार हुए, और भगवान का एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। तो मर्यादाएं होती, हम तुम भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, 2-4 लोग पड़ोसी परिचित हो जाते हैं, जब आप वहाँ से विदा लेते हो तो कहते हो भैया उसको भैया फलाने को सबसे टाटा, वो कहते हैं बहुत बढ़िया, अच्छा व्यवहार है इनका। ऐसे भगवान तो मर्यादा बना के रखते हैं। भगवान ने भी सबको याद किया, लेकिन अक्सर होता है जो तुमसे हमसे कोई बीच में कोई उंगली करे तो वो ज़्यादा याद आता है, ना दिखे तो।
वो कहाँ गया। तब भगवान ने भी याद किया कि वो महात्मा कहाँ गया। तब सबने कहा कि हम तो आप में खोए हुए थे, हमें भी नहीं पता। और तब भगवान ने ध्यान करके देखा कि अरे मैं आया हूँ सबको मुक्त करने, आनंदित करने, और मेरा एक शिष्य, मेरा एक महात्मा असंतुष्ट है, खिन्न है, पश्चाताप कर रहा है, वो तो वहाँ तपस्या कर रहा है। और तब भगवान गुप्त यात्रा होती, वहाँ से जाबाली जी ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने भी, कि गुप्त यात्रा सबको दिख रहा है कि चित्रकूट जा रहे हैं, लेकिन भगवान तीनों के तीनों यहाँ आए। यहाँ जब आए तो देखा कि महात्मा तो बैठा ऊपर पहाड़ में, लेकिन ये जो गुफा देखी उन्होंने, नर्मदा के दर्शन हुए। तो भगवान राम के इष्ट हैं शिव, और शिव के इष्ट हैं राम। वाह। और ये नर्मदा है शिवपुत्री हैं, शिवप्रिय मेकल शैल सुता से सुता हैं, बेटी हैं शिव की। रामायण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा है कि इदम माहेश्वरी गंगा, माहेश्वर तन उद्भव, भगवान कंठ से शरीर से निकली हैं स्कंद पुराण में। और तब भगवान राम ने जब जल को देखा, अंदर गुफा में गए, और तब लक्ष्मण राम की बात हुई कि अपन ने 14 माह हुए हैं, अभी 14 महीने मात्र हुए थे जब यहाँ आए थे। तो देखा कि इतने दिनों में सब संत महात्मा मिलते हैं, लेकिन हमने पर्सनल तपस्या अपनी साधना नहीं की, और ये तो इष्ट का स्थान है, शिव का स्थान है, तो क्यों नहीं गुप्त यात्रा में अपन। और तब उन्होंने यहीं जो उचित उस समय मुरुम है, रेत है, तो उसको इकट्ठा किया, शिवलिंग बनाया, और कर पात्री होकर के हाथ का जल ले करके 1 महीने तक का यहाँ पर गुप्त वास किया। और चूँकि भगवान शिव का आह्वान किया उस मूर्ति में, आज भी हम भी कोई पूजन करते तो आह्वान करते हैं गौरी गणेश में, गोबर में या सुपाड़ी में, ऐसे ही भगवान ने मूर्ति बनाई, पर आह्वान किया। तो शंकर तो लालायित थे कि मेरे इष्ट आए हैं, है ना, आए भले ही जाबाली कारण है, पर उसमें समाहित होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में अभिषेक हुआ। फिर दोनों का मिलन हुआ, राम और शिव का, और महात्मा जाबाली को भी आशीर्वाद दिया, और उन्हीं के नाम से जाबालीपुरम पड़ा। फिर भगवान चित्रकूट गए, चित्रकूट से फिर आगे बढ़े यहाँ, तो रामटेक नाम सुना होगा, नागपुर में रामटेक है, भगवान जहाँ रुके। और फिर थोड़ी सी आगे बढ़े तो नासिक में जहाँ पंचवटी है, जहाँ पर शूर्पणखा का छेदन हुआ, और फिर वहीं पर उसी कारण फिर सीता का हरण हुआ। वो प्रक्रिया आगे बढ़ी तो भगवान को आगे सुग्रीव वो सबके साथ मिलकर के एक टोली बनी वानरों की। और तो भगवान को एकदम से लगा कि समुद्र की रेत अपन ने देखे हैं, नमकीन खारी रेत, रेत ही रेत होती, पत्थर तो है नहीं वहाँ। उन्होंने कहा यहाँ शिवलिंग कैसे बनेंगे, क्या होगा। और तब याद आया, जैसे हमें तुम्हें आज कोई पुरानी जो 8वीं में 7वीं में तुमने कोई गणित किया हो, आज भूला जाए तो पहले तो लगे कैसे बनेगा, फिर याद, अरे हमने एक बार किया 8वीं में, है ना, वो प्रमेय किया, वो जोड़ किया। ऐसे ही भगवान को एकदम से याद आया, स्मरण आया कि एक बार हमने नर्मदा के तट पर गुफा में बनाया था। और वैसे ही याद आने पर उन्होंने तुरंत जो है सीता लोग रेत को गीला करे और उसको वहाँ शिवलिंग बनाई, स्थापना करी, है ना, लिंग थाप साधन करी, पूजा, ऐसा रामायण में भी आया वहाँ पर। और यहाँ पर शिव पुराण में अभी मैं दिखाता हूँ आपको, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, शिव पुराण में, जबकि लाखों वर्ष पूर्व लिखी गई है वेदव्यास के द्वारा, कि नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पाप हरम स्मृतम। याद आई क्या, रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वरमित स्मृतम, कि गुप्तेश्वर की याद करके कि हमने नर्मदा के तट पर बनाया था, उसकी याद करके रामेश्वरम को बनाया। ऐसे ये रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं। और यहाँ की सिद्धि तो है, ये प्रसिद्धि और हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, है ना, पत्रों के माध्यम से, और भक्तों का भी आना जाना मतलब प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि सिद्ध पीठ होने का लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये सावन का महीना चल रहा है, और इस वर्ष विशेष रूप से अधिक मास है, 2 माह का सावन हो गया है। और सावन और शिवरात्रि भगवान शिव का विशेष महत्व तो होता ही है सावन में। हाँ, जो भगवान शिव की शिवलिंग है, ये सबसे प्राचीन है, शिवलिंग स्थापित है। हाँ। और ऐसा माना जाता है कि इनका और जो अपने बादशाह हलवाई मंदिर में जो भगवान शिवलिंग एक स्थापित है, हाँ, एक हाँ, 64 योगिनी 64 मंदिर में बहुत जो स्थापित है, बिल्कुल। इन सभी का एक अलग ही मान्यता है अपने जबलपुर में। हाँ, सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा, अपना अपना जो युग और काल परिस्थितियों के आधार पर 64 योगिनी की अपनी स्थिति है, क्योंकि 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी का वो स्थान है, और तंत्र के रूप में बनाया गया। भगवान भोलेनाथ जो है अघोर तंत्र के जो है शास्त्र के निर्माता हैं, है ना, तांत्रिक, और जो अघोरी विद्या कहलाती है ना, चिता भस्मालेपास तकप नगरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तब भवत नाम अखिलम। पूरे अखिल ब्रह्मांड के जो है अघोर तंत्र के शास्त्र के निर्माण करने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए उन्होंने 6वीं 7वीं शताब्दी में वहाँ पर वो शिवलिंग की स्थापना करी। जो हलवाई बादशाह का जो शिवलिंग है, ये नर्मदेश्वर हैं, ये भी
ये जो पुरानी मान्यता है कि जो एक हलवाई रहते थे उनकी मान्यता पूरी हुई तो उन्होंने अपना पूरा मतलब ज़मीन जायदाद समर्पित कर दिया, उस मंदिर के लिए बेच दिया। लेकिन ये स्वयंभू है, ये अभी तक जो है नीचे से मूर्ति बढ़ते जा रही है, क्योंकि स्वयंभू शिवलिंग बने हुए भगवान, ऐसा नहीं कि अलग से लाके स्थापना की गई है ना। तो ये पिछले मतलब अभी 94-95 में उसको आकलन किया गया कि 4 से 5 इंच बढ़ी है ना मूर्ति। ये स्वयंभू से ले, इनकी अलग विजयते त्रेता में, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ तो प्रमाण है, शिव पुराण में इनका प्रमाण है यहाँ पर। सभी भक्तों को जो भी इस चैनल के माध्यम से, जो कि अपने आप में सुनामधन्य चैनल है, जो ऐतिहासिक और पुरातत्व विभाग को जो खोजबीन करके, है ना, तुम्हारा क्या नाम है? अनमोल कुशवाहा। क्या बात, नाम भी अनमोल है। कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो खोजबीन की जा रही है, सभी भक्तों को बड़ी सहजता से घर बैठे प्राप्त हो रहा है। आप सभी चैनल के माध्यम से अवलोकन करें, देखें और फिर आकर के स्थान का भी अवलोकन करें और वहाँ का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। उसमें भी आपको दिखा देते हैं। नहीं, शिव पुराण का जो है दूसरा खंड है ये, है ना। प्रथम खंड भी इतना ही मोटा है, दूसरा खंड ये आते हैं इसमें प्रथम कोटि रुद्र संहिता में जो है ये लिखा है, स्पष्ट नाम लिखा है नर्मदा जी का। नर्मदायाम प्रसिद्धम तत्स्वरूपाभरम स्मृतम। याद आई, क्या याद आया कि रामेश्वराज यज्जातम, और ये लिखा है गुप्तेश्वर मिति स्मृतम। फिर बताया कि गुप्तेश्वर नाम जो है लिंग रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं। ऐसा ये नर्मदा तट जबलपुर है ना, ये बड़ा क्लियर है। गुप्तेश्वर महादेव के इस रूप के दर्शन करके, उनसे जुड़े इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भोलेनाथ से इनक्रेडिबल एमपी की टीम की यही प्रार्थना है कि आप सभी की हर मनोकामनाओं को वो पूरा करें और आपके हर कष्टों को हरें। इनक्रेडिबल एमपी के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर, जय गुप्तेश्वर महादेव की।